मतलब यूँ कहें कि बहुत समझदार है। इतना समझदार है कि अपने को लॉलीपॉप दे देता है, थोड़े से रसगुल्ले की, थोड़े से रोटी की, थोड़े से ठंडे पानी की, थोड़े से फ्रिज, कूलर, एसी की, और अपन उसकी जो लॉलीपॉप है उस लॉलीपॉप में क्या आ जाते हैं कि उसमें आ जाते हैं, उसमें हाँ, उसमें अपन लालच पे फँस जाते हैं और फिर वो धीरे से किसके गुणों का घात कर देता है, ये जीभ के गुणों का घात कर देता है और अपन गाफिल होके विषयों में सो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। और आलसी होने के बाद हम किसका विचार नहीं करते कि आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं करते, अवलोकन नहीं करते, उसका ध्यान नहीं करते, तो वो क्या हो जाता है कि इसके कारण ही हमारे कौन है कि हमारे जो घाती कर्म है, कौन से कर्म है, घाती कर्म है, वो जीव के स्वभाव मतलब अनिजीवी गुणों का घात करने वाले हैं। अब समझ में आया घात क्यों कहा, इसका विशेष आएगा इसलिए, और अपन ने पहले ही समझ लिए। फिर देखिए क्या कहा, ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित वीर ये जीव के अनुजीवी गुण है। फिर से बोलिए, अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं? हाँ, यदि आपको बोला जाए कि अगुरु लघु जीव का अनुजीवी गुण है, सही या गलत? गलत है ना, क्योंकि वह अनुजीवी गुण नहीं है, वह तो कौन सा गुण है? प्रतिजीवी गुण है। ठीक है, इन गुणों के प्रकट ना होने देने में या उनकी विपरीतता में घाती कर्मों का उदय आदि निमित्त कारण है। ठीक है, इन गुणों के प्रकट ना होने देने में, दो बात कही थी, पहले भी पढ़ चुके। इन गुणों के मतलब ज्ञान दर्शन के प्रकट ना होने देने में और विपरीतता, जैसे एक बात होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है और बादलों से ढक गया, तो क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश है और बादलों से क्या हो गया? ढक गया, तो अपन उसको क्या कहेंगे कि प्रकट नहीं होने दे रहा। क्या नहीं होने दे रहा? प्रकट नहीं होने दे रहा। जैसे अपन कहें कि आपके मोबाइल में सब में टॉर्च है ना, क्या है आपके उसमें मोबाइल में? टॉर्च है, लेकिन टॉर्च के कारण क्या हो रहा कि वो प्रकट नहीं होने दे रहा। क्या नहीं होने दे रहा? प्रकट नहीं होने दे रहा। तो इसलिए वहाँ पर कहा कि जो प्रकट नहीं होने देता और उनकी विपरीतता में, एक तो प्रकट नहीं होने देगा या तो विपरीत, जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश क्या नहीं हो पा रहा? आ नहीं पा रहा। या कोई दरवाज़ा या अंदर कमरे में क्या है, ऐसा एक बड़ा सा अपन कहें मंदिर है और मंदिर में अंदर क्या है, बहुत प्रकाश है, बल्ब है, प्रकाश है, और वो प्रकाश आ नहीं रहा, किसके कारण? यदि दरवाज़ा बंद हो जाए तो दरवाज़ा जो हुआ, तो वो दरवाज़ा क्या हुआ, उसको प्रकट नहीं होने दे रहा। क्या नहीं होने दे रहा? प्रकट नहीं होने दे रहा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रकट नहीं होने देना और घात करना अलग बात है। घात करना मतलब शुम है ना, तलवार लिए और लेके क्या कर दिए, घोंप दिए, है ना, छुरा लिए और डाल दिए, तो ये कहना है कि ये वाला नहीं है, ये ढुशुम फुशुम वाला और गप्प गुप्प वाली चीज़ नहीं है, ये कौन सी घात नहीं है। इसका आएगा अभी इसमें आगे कि घात का अर्थ क्या है। देखो इसमें लिखा है, इन गुणों के प्रकट ना होने देने में या उनको विपरीतता में घाती कर्म का उदय आदि निमित्त कारण है, वही इन गुणों का घात है। गुणों के घात का अर्थ उनका नष्ट हो जाना नहीं, आवरण कर देना मात्र है। क्या कहा? आवरण कर देना, नष्ट। हाँ, मतलब अपन कहें कि वो गोप दिया हो या उसको बिल्कुल उसको हटाई दिया हो या उसकी सख्त वही चली गई हो, तो ऐसा नहीं। और उसको और अच्छे से समझे ना, तो सूर्य के आवरण बादलों के आवरण से सूर्य क्या नहीं होता? प्रकट नहीं हो पाता। सूर्य की किरणें क्या नहीं हो पाती? कि दिखती नहीं है, वो कैसी हो जाती हैं? आवरणित हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझना, जैसे अपन ने टॉर्च जलाई और टॉर्च जलाई, तो ये टॉर्च बंद है, शक्ति तो है पर अव्यक्ति नहीं है, प्रकट नहीं। शक्ति है, स्विच ऑफ कर दिया, तो कर्म जो है ज्ञानावर्णी कर्म कैसा है? स्विच ऑफ करने वाला है। किसके जैसा है वह? किसके जैसा है? स्विच ऑफ कर देता है, कि वो स्विच को जलने नहीं देता। जैसे ही स्विच जलेगा तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही स्विच जलेगा तो उजाला आ जाएगा, लेकिन वो क्या करता है कि वह स्विच नहीं चालू करने देता, वह स्विच को बंद कर देता है। उसने ज्ञान के स्विच को बंद कर दिया। किसने? ज्ञानावर्णी कर्म ने। किसने बंद कर दिया? ज्ञानावर्णी कर्म ने। तो ज्ञानावर्णी कर्म के कारण ज्ञान का स्विच बंद हो गया, दर्शनावर्णी के कारण दर्शन गुण का स्विच बंद हो गया, और मोहिनी के कारण क्या हो गया? विपरीत हो गया। मोहिनी के कारण श्रद्धा और चारित्र कैसी हो गई? विपरीत हो गई। समझ में आया? ज्ञानावर्णी के कारण ज्ञान कैसा हो गया? प्रकट हो गया, प्रकट होना बंद हो गया, स्विच ऑफ कर दिया। क्या हो गया? स्विच ऑफ है उसका मात्र, है ना, शक्ति है लेकिन प्रकट नहीं होने दे रहा। बात समझ में आ रही कि ज्ञान की शक्ति है पर शक्ति को क्या नहीं होने दे रहा? प्रकट नहीं होने दे रहा। दर्शन की शक्ति है लेकिन दर्शन की शक्ति को
प्रकट नहीं होने दे रहा। पर मोहिनी तो क्या करता है, उल्टा, कि वह श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा गुण में सम्यक्त की पर्याय थी तो उसको विपरीत मिथ्यात्व की पर्याय कर दे रहा, उल्टा कर दे रहा है ना। जैसे घड़ा था तो पानी भरता उसमें, लेकिन घड़े को कैसा कर दिया, उल्टा कर दिया। तो घड़े को जैसे उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, घड़े को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा कि उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है ना। तो ऐसे उसने श्रद्धा को कैसा कर दिया है, विपरीत कर दिया। ठीक, समझ में आया। ज्ञानावर्णी ज्ञान का क्या करता है, आवरण। दर्शनावर्णी दर्शन को क्या करता है, आवरण। लेकिन मोहिनी क्या करता है, दर्शन मोहिनी क्या करती है, श्रद्धा को विपरीत। और चारित्र मोहिनी क्या करती है, चारित्र को विपरीत करती है। आया समझ में। तो इसलिए ये कैसे है कि ये और अंतराय जो कर्म है वह भी कैसा करता है कि वह भी प्रकट नहीं होने देता, आवरण देता है। क्या देता है, आवरण। देखिए आया समझ में। इन गुणों के प्रकट न होने देने में या उनकी विपरीतता में घाती कर्मों का उदय आदि निमित्त कारण है। ठीक है, अब बताइए जल्दी से, अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, वीर। ठीक है, अब प्रकट नहीं होने देने वाला गुण कौन सा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। और विपरीतता देने वाला गुण कौन, कर्म कौन सा है, मोहिनी, है ना। अब इसके बाद फिर क्या कहा, यही अब गुणों के घात का अर्थ उनका नष्ट हो जाना नहीं है। गुणों के घात का अर्थ क्या है, आवरण, आवरण कर देना मात्र। वास्तव में द्रव्य और उसका कोई भी गुण कभी नष्ट नहीं होता। कोई भी द्रव्य हो और उसका कोई भी गुण हो वह कभी भी क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता। जीव के अनुजीवी गुणों का परिणमन अर्थ पर्याय कहलाता है। ये वाली बात तो अपन ने पहले पेपर में बहुत अच्छे से समझ लिए कि जीव के अनुजीवी गुणों का परिणमन, जीव के अनुजीवी गुणों का परिणमन क्या कहलाता है, अर्थ पर्याय। क्यों कहलाता है अर्थ पर्याय, क्योंकि वह कैसा है, प्रदेशत्व गुण के अलग होके, वो किससे, किसका परिणमन, प्रदेशत्व गुण के अतिरिक्त प्रदेशत्व गुण को छोड़कर या किसी न किसी के आकार का या प्रदेश का स्थान नहीं बनाकर वह किसका बन रहा है, अन्य गुणों का परिणमन है। तो अन्य गुणों का परिणमन होने के कारण उसको कौन सी पर्याय कहेंगे, अर्थ पर्याय कहेंगे। ठीक है, अब 54 नहीं तो लिखा नहीं, ऊपर वाला है, ऊपर वाले में नाम नहीं लिखा।